Hello everyone. Now we are going to start discussing कोफैक्टर. कोफैक्टर जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम का. क्यों? क्योंकि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो मेनली डिपेंड करती है कोफैक्टर पे कि एंजाइम जो है हमारा उस पर कौन सा कोफैक्टर अटैच्ड है, और उस कोफैक्टर के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें पता चलता है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होगी, किस तरह की होगी. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर डिस्कस करना. फर्स्ट जो है कोफैक्टर, अगर हम बात करें कोफैक्टर में हमें मिलता क्या है. कोफैक्टर मिलता है हमें दो चीज़ें मिलती हैं. एक होता है प्रोटीन पोर्शन होता है हमारे पास, एक हमारे पास जो है प्रोटीन पोर्शन है, दूसरा हमारे पास है कोफैक्टर है. अब ये प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं हमारा जो है एक स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड जिसमें कैपेबिलिटी होती है किसकी कैटालिटिक एक्टिविटी की. ठीक, और इनको बोलते हैं होलो एंजाइम बोलते हैं. कंबाइंड फॉर्म में होलो एंजाइम बोलते हैं जहाँ पे प्रोटीन और कोफैक्टर आपस में कंबाइन होते हैं. वहीं हम बात करें प्रोटीन पोर्शन जो है एंजाइम का विद कोफैक्टर, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम. जो प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों आपस में कंबाइन होके एंजाइम फॉर्म करते हैं. अब कोफैक्टर का रोल क्या है? कोफैक्टर क्या है? प्रोटीन साथ बाइंड करके एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है. क्या करता है? इन्हांस कर देता है. तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि जो एपो एंजाइम क्या है हमारा, एपो एंजाइम वो है सिर्फ प्रोटीन पोर्शन जो है वो एपो एंजाइम है. फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे डिस्कस करें, इन्हीं 3 पॉइंट को डिस्कस करें यहाँ फर्दर हम. कोफैक्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल. क्या है? कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट असिस्ट एंजाइम ड्यूरिंग द कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन. तो कोफैक्टर और प्रोटीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. कोफैक्टर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, मेटल आयन हो सकते हैं, कुछ को एंजाइम्स हैं वो हो सकते हैं. ठीक, लेकिन नॉन प्रोटीनियस मटेरियल होगा ये, जो क्या करेगा? एंजाइम के साथ असिस्ट करेगा और कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट बात करें, एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज रेफर्ड टू एज एन एपोएंजाइम. अब एंजाइम बिना कोफैक्टर के है. ठीक, और एंजाइम बिना कोफैक्टर के तो मेनली वो क्या प्रोटीन की चैन ही है. ठीक, तो इसे हम क्या रेफर करते हैं? एपोएंजाइम करते हैं. एंड द कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम. जहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ कोफैक्टर ही प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा होलो एंजाइम होगा. क्लियर? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का कि कोफैक्टर होता क्या है, और दो जो पोर्शन जिनसे हमारा एंजाइम फॉर्म होता है प्रोटीन और जो है कोफैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन पोर्शन इज नॉन एज एपो एंजाइम. वहीं दोनों अगर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे होलो एंजाइम यूज़ करेंगे. अब जो हमारे पास कोफैक्टर्स हैं इनको हमने डिवाइड किया है 3 डिफरेंट ग्रुप में. और 3 डिफरेंट ग्रुप जो है वो हमारा, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है मेटल आयन, तीसरा है हमारे पास को एंजाइम. क्लियर? तो 3 हमारे पास ये जो है ग्रुप्स हैं जिनमें हमने इसको डिवाइड किया है कोफैक्टर को. और अब कोफैक्टर में जो 3 ग्रुप हैं उनको वन बाय वन डील करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है वो ज्वाइन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से टाइटली. एक में हमें टाइटली बाइंड करता है और दूसरे हमें लूजली ही बाइंड करता है. अब टाइटली बाइंड करता है, लूजली बाइंड करता है, इसमें डिफरेंस है. अगर हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो जो है कोफैक्टर से टाइटली बाउंड करता है तो वो ट्रांजिएंट नहीं हुआ, कुछ टाइम तक रहेगा, टिल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक रहेगा, इवन आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी रहेगा. ठीक, लेकिन अगर हमारा जो कोफैक्टर है वो लूजली बाइंड कर रहा है किसी से, प्रोटीन से बाइंड है, तो जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो क्या होगा? ट्रांजिएंट होगा. वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा क्या होगा? ट्रांजिएंट होगा. दैट मीन्स कि वो एंजाइम से ज्वाइन हुआ है कुछ टाइम के लिए, तब तक के लिए जब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इट विल रिलीज और मूव अवे फ्रॉम द प्रोटीन. ओनली एपो एंजाइम पोर्शन विल बी हेल्ड दैट टाइम. तो एपो एंजाइम उस टाइम बचेगा, लेकिन जो को फैक्टर उसके साथ अटैच हो रखा है एंजाइम के साथ वो रिमूव हो जाएगा. एंड डिस्पोजेबल मैनर आइदर टू द एंजाइम और टू अ सबस्ट्रेट. और यहाँ पे क्या होगा? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा अगर लूजली बाइंड है तो ट्रांजिशन शो करेगा और वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद रिमूव हो जाएगा.
वहीं नेक्स्ट बात करें, दे आर मोर लाइकली सबस्ट्रेट बिकॉज दे बाइंड टू एंड आर रिलीज फ्रॉम द एंजाइम जस्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म। अब ये जो है जो सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे गिवन दे आर मोर लाइकली सबस्ट्रेट, ये एक तरह सबस्ट्रेट की तरह है, बिकॉज दे बाइंड टू एंड रिलीज फ्रॉम द एंजाइम जस्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये अपने आप जो है रिलीज भी कर जाएंगे, किस केस में, अगर लूजली बाइंड है तो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्सेस की। कौन सी दो डिफरेंट फोर्सेस हैं जिनके थ्रू होगा, तो एक हम बोलते हैं कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट, दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कोवेलेंट फोर्स भी अप्लाई करते हैं और नॉन कोवेलेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, किसके लिए, बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, किसका, प्रोस्थेटिक ग्रुप में, किसका, प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक एग्जाम्पल गिवन है, उसके साथ साथ हमें इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल भी गिवन है। ऑर्गेनिक एग्जाम्पल की बात करें, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एफएमएन, शॉर्ट में अगर बोले तो इन्हें हम एफएमएन यूज करते हैं, शॉर्ट में एफ सॉरी एफ एम एन एन, फ्लैविन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। वहीं यहाँ पे एक और हमारे पास है ऑर्गेनिक में, एफ ए डी, एफ ए डी जो है वो क्या है, फ्लैविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास बायोटीन जो है एक विटामिन है ये। तो ये डिफरेंट हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, और ये मेनली प्रोटीन से बाइंड करेंगे, और प्रोटीन से बाइंड करके जो एंजाइम फॉर्म होगा उस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक हैं, मेनली मेटल्स हैं, जो कि क्या करेंगे, अच्छे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे, हमारे प्रोटीन से या एपोएंजाइम से। जैसे कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या हमें दिख गया मैग्नीज दिख गया, और जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो ये डिफरेंट मेटल हैं जो कि एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड करते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स भी हैं जो कि वो भी एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मेटल आयन। अब जो सेकेंड हमारा को फैक्टर है मेटल्स हैं, उनका क्या रोल होगा यहाँ पे हमारे एंजाइम में, या एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ाने में, उसकी बात करें। एंजाइम दैट कंटेन टाइटली बाउंड मेटल आयन आर टर्म मेटलोजाइम। अब जिन भी एंजाइम में मेटल एज ए कोफैक्टर ऐड हो रहा है, जिन एंजाइम में मेटल एज ए कोफैक्टर ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे उनको हम क्या बोलेंगे, मेटलोजाइम बोलेंगे, नॉट एंजाइम। वहाँ क्या यूज़ करेंगे, मेटलोजाइम। एंजाइम एंजाइम आर रिक्वायर्ड मेटल आयन एज लूजली बाउंड कोफैक्टर आर टर्म एज मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। और वहीं पे अगर हमारा जो मेटल आयन लूजली बाउंड है, तो वो क्या होगा, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, मीन्स मेटल के थ्रू वो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है। मेटल आयन फैसिलिटेट बाइंडिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। उसके साथ साथ मेटल आयन जो है क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, किसकी, जो है सबस्ट्रेट की। उसके साथ साथ ओरिएंटेशन मीन्स जो स्ट्रक्चर है उसके सबस्ट्रेट के, उसमें भी चेंज लाने में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विद रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ गई, ये क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे शेयरिंग होती है, जहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होके वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म भी करेंगे। वो क्या फॉर्म करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, रोल ऑफ मेटल आयन में, इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट टू रेंडर देम मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। उसके साथ साथ ये जो है, जो सबस्ट्रेट है उससे या इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे या प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करके ये न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट हम जाएं हम किस पे, लास्ट पे, को एंजाइम। जो लास्ट ग्रुप है हमारा इसका को फैक्टर का, उसकी बात करें, लास्ट ग्रुप हमारा है को एंजाइम है। कोएंजाइम सर्व एज ए रिसाइक्लेबल शटल। अब कोएंजाइम क्या काम करता है, एक काम करता है रिसाइकेबल शटल का, मीन्स जो भी हमारे पास एंजाइम या प्रोटीन है उनको रिसाइकल करने में हेल्प करेगा, शटल करेगा। और ट्रांसफ़र एजेंट, दूसरा काम क्या कर रहा है, ट्रांसफरिंग द एजेंट, जो ग्रुप प्रेजेंट है उनको, या जो
सबस्ट्रेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में ये हमारी हेल्प करेगा। कौन? हमारा थर्ड कोफैक्टर, दैट इज कोएंजाइम। उसके साथ ट्रांसफर एजेंट दैट ट्रांसफर मैनी सबस्ट्रेट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ जनरेशन टू देयर पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन। कहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ है या कहाँ पे ये जनरेट हुआ है, और जहाँ पे जनरेट हुआ उसके साथ साथ कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, उन सभी पोर्शन पे जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो हमारे को एंजाइम के थ्रू होगा। नेक्स्ट जो इस यहाँ एग्जांपल गिवन है कोएंजाइम का, हमें गिवन है NAD एंड NADP गिवन है। निकोटिन अमाइड इज अ कंपोनेंट ऑफ द रिडॉक्स कोएंजाइम NAD एंड NADP। तो निकोटिन अमाइड जो है एक कोएंजाइम है जो कि प्रेजेंट होगा हमारा कहाँ पे, NAD में प्रेजेंट होगा, NADP में प्रेजेंट होगा। NAD जो हो गया हमारा निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। वहीं हम बात करें NADP की, वो हमारा हो गया निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर? तो यहाँ पे जो निकोटिन अमाइड है वो जो है इसमें इनके रिडॉक्स होने में हेल्प करेगा और एज ए कोएंजाइम ऐड होगा। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन इज अ कंपोनेंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन कोएंजाइम FMN एंड FAD। ठीक, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है जो कि एज ए कोएंजाइम ऐड होगा। इसकी बात हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी बात की थी कि एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऐड होंगे। तो इसको FMN को प्रिपेयर करने में जो मेनली यूटिलाइज हो रहा है राइबोफ्लेविन यूटिलाइज, फ्लेविन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों चीज़ जो FMN है और FAD जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको जो वीडियो मैं शेयर करूँगा उसमें आपको ये प्रॉपरली मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें थायमीन की, अनदर प्रोटीन अनदर विटामिन पार्टिसिपेट इन द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके साथ साथ ये जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को और फॉलिक एसिड को जो है उनके डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो वहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस है, थायमीन को एंजाइम की नेसेसिटी है। नेक्स्ट डिस्कस करें हम इसी में कि कैसे ये एक्ट करेंगे, कोएंजाइम एक्ट कैसे करेंगे। तो उनकी बात करें, केमिकल मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट बाय कोएंजाइम इंक्लूड, कौन कौन से मटेरियल जो हैं या ग्रुप हैं जो ट्रांसपोर्ट होंगे कोएंजाइम के थ्रू से। तो एक हो गया हमने बात की हाइड्रोजन एटम की, डिहाइड्रोजनेशन होगा। दूसरा मिथाइल ग्रुप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेगा। असाइल ग्रुप जो है वो मूव करेगा जिससे एसिटाइल कोएंजाइम से फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट बात करें ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स है। इनको भी जो है ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, मेनली हमारा जो है कोएंजाइम हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये जो है हमारा जो कोफैक्टर है जो मेनली इंक्रीज करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जो है हमारे एंजाइम की, उसके इंक्रीज होने में जो हेल्प करते हैं वो हमारे कोफैक्टर्स हैं। और कोफैक्टर हमारे 3 टाइप थे, एक प्रोस्थेटिक था, मेटल आयन था, और तीसरा हमारा जो था कोएंजाइम था। तो उसके साथ साथ ये कंप्लीट हुआ और जो है अब ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, हम अनदर चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो के साथ साथ हमारा जो बायोमॉलिक्यूल की वीडियोस थी वो कंप्लीट हो गई हैं।